ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक। मौत का सरकारी ऐलान रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पर किया गया। लोग फूट फूट कर रो दिए। ईरानी अवाम सदमे में डूब गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमीर हुसैन, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के तर्जुमान और मशरिकी आज़रबाईजान के गवर्नर भी हादसे में जाँ बहक हो गए। जलने के बाइस लाशें नाकाबिले शनाख्त करार दे दी गईं। तुर्किया के ड्रोन ने मलबे के मकाम की निशानदही की। पासदारान इनकलाब ने 15 घंटे की अनथक मेहनत के बाद हेलीकॉप्टर के मलबे को ढूंढ निकाला। शदीद धुंध और खराब मौसम के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना रहा। हेलीकॉप्टर हादसा तबरेज़ से 100 किलोमीटर दूर पेश आया। ईरानी सदर सूबा मशरक़ी आज़रबाईजान में डैम का इफ्तिताह करके वापस जा रहे थे। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनाई ने मोहम्मद मुखबिर को सरबराह हुकूमत मुकर्रर कर दिया। नायब सदर मोहम्मद मुखबिर ईरानी हुकूमत की आर्जी सरबराही संभालेंगे। ईरानी आइन के मुताबिक सदर के इंतकाल के बाद 50 दिन के अंदर सदारती इंतखाबात कराए जाएंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की सलामती के लिए रात भर दुआएं मांगी गईं। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में ईरानी शहरियों की बड़ी तादाद मसाजिद में जमा हो गई और अपने सदर की सलामती के लिए दुआएं की। इब्राहिम रईसी 2021 में इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर मुंतखब हुए। उनकी उम्र 63 साल थी। इब्राहिम रईसी ने अदालती निज़ाम में कई ओहदों पर काम किया। खारजा पॉलिसी में इब्राहिम रईसी इलाकाई खुद मुख्तारी के हामी माने जाते थे। इब्राहिम रईसी ने शाम के साथ स्ट्रेटजिक रवाबित मुस्तहकम किए। यमन में सऊदी नाकाबंदी की शदीद मुखालफत की। यूक्रेन जंग में रूस की हिमायत का ऐलान किया। सऊदी अरब के साथ 2016 से मुनक़ता ताल्लुकात को दोबारा बहाल किया। ईरानी सदर के जाँ बहक होने पर पाकिस्तान में एक रोज़ा सोग का ऐलान। कौमी परचम सरनिगू रहेगा। पाकिस्तान अजीम दोस्त को खोने पर सोगवार है। ईरानी सदर के दिल में फ़लस्तीन और कश्मीर समेत तमाम मुसलमानों का दर्द था। अच्छी खबर की उम्मीद थी, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ताज़ियती पैगाम। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ईरानी अवाम के साथ है। ईरानी सदर ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया था। तारीखी दौरे में मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत हुए थे। मिलकर आगे बढ़ने की बात हुई थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला बलोचिस्तान, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, स्पीकर अयाज सादिक समेत सियासी रहनुमाओं का ईरानी सदर के जाँ बहक होने पर अफसोस का इज़हार। अफसोसनाक वाक़े पर हर पाकिस्तानी गमज़दा है। रहनुमाओं का ताज़ियती पैगाम। अप्रैल में सदर इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा किया था। मज़ार इकबाल पर खुसूसी तौर पर अल्लामा इकबाल के फ़ारसी में शेर सुने थे। इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते थे। आलम इस्लाम खुसूसन फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को सलाम पेश किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई ज़रूरी करार दिए। इराक़ के वज़ीर आज़म का मुश्किल की घड़ी में ईरानी क़यादत और अवाम से यकजहती का इज़हार। ईरानी सदर की गज़ा में जारी जंग रोकने की कोशिशें हमेशा याद रखी जाएंगी। हमास और हौसी तर्जुमान का पैगाम। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वेनेज़ुएला के सदर का ईरानी सदर के जाँ बहक होने पर अफसोस का इज़हार। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क वज़ीर ख़ारजा का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं का गहरे ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार। तुर्की और पाकिस्तान इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए कोशां हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़बूत होते जा रहे हैं। सागदार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्तान के ज़िमनी इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे कासिम गिलानी कामयाब। कासिम गिलानी ने 85,863 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैरिस्टर तैमूर मलिक 52,000 वोट हासिल कर सके। इलेक्शन में कामयाबी पर गिलानी हाउस में जियालों का जश्न। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को जजेस की तैनाती के लिए आखिरी मौका दे दिया। वज़ीर आला पंजाब और काबीना आइंदा समात तक जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करें। नोटिफिकेशन जारी ना हुए तो वज़ीर आला खुद अदालत में पेश हों। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। रावलपिंडी की मकामी अदालत ने थाना कोहिसार और कराची कंपनी में दर्ज जलाओ घेराव के मुकदमात में बानी PTI और दीगर रहनुमाओं को बरी कर दिया। जज ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत। क्या अहमद फरहाद दहशतगर्द है? क्या भारत से आया है या इग़वा बराए तावान में मुलव्विस है? इदारे जो कर रहे हैं उसकी सजा सबने भुगती है।
अपने DGISI को बता दें, हर सूरत बंदा चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का वजारत दिफा के नुमाइंदे से मुकालमा, सेक्रेटरी दिफा से 3 बजे तक जवाब तलब। इस्लामाबाद के तीनों हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ अपीलों पर समाअत, जवाब जमा न कराने पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल का इजहार बरहमी। आप हल्फ उठाकर बताएंगे कि किसका फॉर्म 45 सही है और किसका गलत बयानी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की वकील इलेक्शन कमीशन को तनबीह। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बशकीक में फंसे मजीद 360 पाकिस्तानी तलबा और दीगर अफराद की वतन वापसी। वापस आने वाले तलबा ने हालात तशवीशनाक करार दे दिए। हुकूमती खर्चे पर पाकिस्तानियों को वापस लाने का मशवरा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बशकीक से तलबा की वापसी के लिए खुसूसी परवाजें भेजने का फैसला। पहली परवाज आज, दूसरी कल पाकिस्तानियों को लेकर पेशावर पहुंचेगी। इस्लामाबाद में तेज रफ्तार गाड़ी फलस्तीनियों की हिमायत में लगाए गए गाजा कैंप में घुस गई। 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। एक की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हादसा गाड़ी के टायरों में खारदार तारें फंसने के बायस पेश आया। पुलिस ने गाड़ी में सवार शख्स को हिरासत में ले लिया। कराची के इलाके मुबीना टाउन और समनाबाद में पुलिस की कार्रवाइयां। ऑनलाइन असलहे की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से 6 पिस्तौल बरामद। असलहा दर्रा आदम खेल खैबर पख्तूनख्वा से कराची पहुंचाया गया था। कराची के इलाके अंचोली में फायरिंग से एक शख्स जख्मी। मुलजिम ताकुब करते हुए हैदर के घर तक पहुंचा। दरवाजे पर गोलियां मारकर जख्मी कर दिया। हैदर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। पेशावर में थाना नासिर बाग की जुम्मा खान चौकी पर दस्ती बम हमला। मुल्जिमान ने फायरिंग भी की। एहलकारों की जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चौकी के करीब से 2 दस्ती बम बरामद। जनूबी वजीरिस्तान में 1 साल बाद इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई। वाना, बरमल, आजम वर्सक और शक्कई में इंटरनेट सर्विस दोबारा शुरू कर दी गई। 1 साल कबल सिक्योरिटी खदशात के बायस इंटरनेट सर्विस बंद की गई थी। कोटरी रेलवे स्टेशन से मालगाड़ी के ब्रेक की प्लेटें चोरी होने लगीं। ब्रेक प्लेटें चोरी होने से मालगाड़ी हादसे का शिकार होने के खदशात। ब्रेक प्लेटें चोरी होने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज होंगे। आइंदा के लिए शराइत और अहदाफ तय किए जाएंगे। मुज़ाकरात के दौरान नए कर्ज के हजम पर भी बात होगी। बातचीत के इख्तिताम पर नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआहिदा होने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में डायरिया की वबा फूट पड़ी। 1 हफ्ते के दौरान 25,000 के करीब बच्चों में डायरिया की तशखीस। सबसे ज्यादा केसेस DI खान, नौशहरा, सवात, पेशावर, हरीपुर और सवाबी में रिपोर्ट। कराची में तवील लोड शेडिंग के खिलाफ MQM का टीपू सुल्तान रोड पर के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद नारेबाजी। खवातीन कारकुनान ने भी मुजाहरे में शिरकत की। एहतजाज के बाद ट्रैफिक की रवानी दरहम बरहम हो गई। पंजाब में कल से 27 मई तक शदीद हीट वेव के खदशात। जिला इंतजामिया को हेल्पलाइन नंबर्स और मसाजिद में ऐलानात के जरिए आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। लाहौर में दर्जा हरारत 46 और जनूबी पंजाब में पारा 50 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 47 सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। हीट वेव के पेश नजर कराची में मैट्रिक इम्तिहानात मुलतवी। 28 मई से इम्तिहान शेड्यूल के मुताबिक होंगे। मुलतवी पर्चों का इम्तिहान बाद में लिया जाएगा। सिंध भर में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात पहले ही मुलतवी किए जा चुके हैं। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार। 10वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा इम्तिहान शुरू होने से कबल ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। नकल माफिया ने हलशुदा पर्चा व्हाट्सएप ग्रुप पर जारी कर दिया। इस्राएली फौज की गाजा में बमबारी से मजीद 70 फलस्तीनी शहीद। अल-उदा अस्पताल में पीने का पानी खत्म हो गया। इस्राएली वजीर आज़म ने हमास से मुज़ाकरात की पेशकश फिर मुस्तरद कर दी। जापान का इस्राएली जारहियत पर आलमी सतह पर तहकीकात का मुतालबा। सऊदी फरमारवा सलमान बिन अब्दुल अजीज फेफड़ों की सोजिश में मुब्तला हो गए। जद्दा के अस्सलाम पैलेस में इलाज कराएंगे। तिब्बी टीम ने एंटीबायोटिक्स के कोर्स पर मुश्तमिल इलाज तजवीज कर दिया। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जापान का दौरा मनसूख कर दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के मद्दाह निकले। जहां भी क्रिकेट खेलते हैं पाकिस्तानी फैंस की तरफ से बहुत प्यार और इज्जत मिलती है। खुशी होती है जब फैंस आपकी इस तरह तारीफ करते हैं। रोहित शर्मा की गुफ्तगू।